सिंह राशि आपके लिए पिछले 7 साल जो थे ना, आप कॉन्स्टेंटली अपने करियर के अंदर आपने देखा होगा, आप बहुत कोशिशें कर रहे थे। कोशिशें जिसके अंदर बहुत सारे अचानक से बहुत सारे चेंज आए होंगे, या तो लीडरशिप में चेंजेस आ गए होंगे, या आपकी पोज़ीशन में चेंजेस आ रहे होंगे। मेजरली आपने अपने जो प्रोफ़ेशनल स्पेस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखा होगा कि उतार-चढ़ाव काफ़ी है। लेकिन अब ये साइकिल बंद हो रही है। 2018 से जो थे वो यूरेनस, जिसे हम रामाग्रह भी कहते हैं, वो वृषभ राशि में थे, जो आपका 10वें भाव में थे। 10वां भाव जो आपका कर्म भाव है, जो आपके करियर का भाव है, जो आपकी पब्लिक रेपुटेशन का भाव है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि आपके आइडियाज़ तो आपको बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन उनमें या तो रिजेक्शन बहुत था, या डिले हो रहा था, जिससे आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए। अब फ़रवरी में जब वृषभ राशि में यूरेनस जो है स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, ये उनका आखिरी चरण है, इससे पहले कि वो मिथुन राशि में एंटर करें। अ, तो आप देखेंगे कि अप्रैल 26 के बाद जो आपके अगले 7 साल हैं, यहाँ पर ना आपके लिए करियर में बहुत सक्सेस आने वाला है। अचानक से आपका सारा का सारा जो स्पॉटलाइट है, वो आपके ड्रीम्स के ऊपर होगी, आपकी आवाज़ के ऊपर होगी, आपकी वॉइस और आपकी बातचीत जो है, कम्युनिकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा वेट महसूस करें। तो आप अपने आप को ये पूछना बंद कीजिए कि जो आप अभी तक पूछ रहे थे कि मैं लीड कैसे करूँ? अब आप ये सोचिए कि मेरे लोग कौन से हैं? आपने अपनी आवाज़ कहाँ उठानी है, वो लोग कौन हैं, वो नेटवर्क कहाँ है जहाँ पर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, ये आपका फ़ोकस अब शिफ्ट होगा। अब आपकी एनर्जी जो आपको ऐसा लग रहा था ना सब कुछ स्थायी रूप से रुक गया है, अब वो चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक वृषभ राशि में जब तक थे आपको लग रहा था करियर के अंदर ऐसा था जैसे कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो आपका एनवायरनमेंट है, अब जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो चेंज होने वाला है। अब सब कुछ आपके नेटवर्क के बारे में होगा, आपके सोशल मीडिया के बारे में होगा। आप अचानक से बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएँगे, आपको रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएँगे। सो अभी तक जो आपका स्ट्रगल था स्टेटस का, अब वो स्ट्रगल खत्म होके आपको एक फ्रीडम मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्शन मिलेंगे, क्योंकि अब वो 11वें भाव में जा रहे हैं। 11वें भाव में आपका कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, आपका लाभ का स्थान है ये। तो ये सिर्फ़ आप मनी के बारे में तो नहीं है, ये आप जो आपको रिज़ल्ट मिलता है आपके हार्ड वर्क का, जो आपने 10वें भाव में हार्ड वर्क किया है, चाहे आपको रिजल्ट उस टाइम पे दिखा या नहीं दिखा, लेकिन आने वाले अब 7 सालों में आपको ये रिजल्ट दिखाएँगे। अ, कंपनी सोच समझ के बनाई, जैसे कहते हैं ना आप अपनी कंपनी से जाने जाते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ उठते-बैठते हैं उससे जाने जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी कंपनी को सही रखिए। यूरेनस आके आपकी ना काफ़ी सारी चीज़ों को हटाएँगे भी, जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो डरिएगा नहीं, ठीक है ना? अगर आपको अभी तक लग रहा था कि चीज़ें हिल नहीं रही हैं या थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, अचानक से अब आपको चीज़ें मूव होती हुई नज़र आएँगी। अचानक से आप बहुत सारी चीज़ जगहों को छोड़ेंगे भी। ये किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, सिर्फ़ एक स्पेस बनाई जा रही है उन चीज़ों की जिसकी आपको अब ज़रूरत पड़ेगी आगे बढ़ने की, ताकि आपकी जो वेवलेंथ है, आपके जो गोल्स हैं, उनको आप अचीव कर सकें। देखिए सिंह राशि सूर्य रूल करते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप हमेशा आपके अंदर एक ईगो तो रहती है, और दूसरा आपको ये भी है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहते हैं। लेकिन ये गोचर जो है आपको मैं से हटाएगा, यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप एक कमांडिंग पोज़ीशन में रहें, मैं, वो नहीं होगा, सबके साथ चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा, अभी इस टाइम पे जब वो वृषभ राशि में हैं, आप देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे, या कोई चीज़ आपकी आइडिया आ रहा था, वो चल नहीं रहा था, अचानक से आपको या तो प्रमोशन मिलेगी, या वो ऑफ़र आएगी किसी तरह की, या जो काम रुके हुए थे वो आपके अब आप आगे चलने शुरू हो जाएँगे। आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जो आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कहूँगी इसको आप पिक कीजिए, बिकॉज़ ये जो प्रोजेक्ट आपको इन 2-3 महीनों में मिलने वाला है, ये आपका सेंटर मेन स्टेज बनने वाला है आने वाले 7 सालों में। तो अ, आने वाले टाइम में अब आप इस चीज़ पे काम कीजिए कि आने वाले जो 3 महीने इस चीज़ पे काम कीजिए, आप कैसा चाहते हैं कि लोग आपको देखें?
उनके दिमाग में आपकी क्या इमेज होनी चाहिए, उस चीज़ पर आप काम कीजिए। क्योंकि 11वें भाव में वैसा ही नेटवर्क आप फ़ॉर्म करेंगे, है ना? तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से लोग आपको देख रहे हैं, उस चीज़ पे अपनी आइडेंटिटी पे काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। क्योंकि अब जब मिथुन राशि में आएँगे 2026 को, तो आपकी जो सोशल लाइफ़ है, वो अचानक से एकदम बढ़ जाएगी। बहुत सारे ग्रुप्स जॉइन करेंगे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में जाएँगे। कई चीज़ें तो आपको वियर्ड लगेंगी, जैसे कि आपने कभी टेक्नोलॉजी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अचानक से आप टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप में हैं, या अचानक से आप कोई किसी कॉज़ के साथ जुड़ जाएँगे। ऐसे सर्कल जो आपने सोचे ही नहीं थे, वो वाले सर्कल्स में आप जुड़ेंगे, और वही आपको फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा। देखिए, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि राशि है, तो यहाँ पर आके यूरेनस जो है आपकी आवाज़ को एक अम, वो कहते हैं ना, अ, एक आवाज़ देंगे, आपकी आवाज़ को लोग सुनेंगे, उसमें एक वेटेज होगी। तो आप एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे अगर कोई चैनल शुरू करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें आप शुरू अब कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस टाइम पे आप देखेंगे कि अगर आप हैरान मत होइएगा कि अगर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लंबी दोस्ती थी किसी के साथ, अचानक से आपको उनकी ट्रू आइडेंटिटी नज़र आएगी। आप अब काफ़ी सारे ग्रुप से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत सारे ग्रुप्स और लोगों से आगे बढ़ते हुए नज़र भी आएँगे, और उनको छोड़ते हुए नज़र आएँगे। आपको एक एक सेकंड थॉट भी नहीं आएगी कि मैंने इनको छोड़ दिया, बिकॉज़ अब आपको दिखाई देगा कि कौन सही है, कौन आपके साथ में है। बट अगेन फिर से मैं कहूँगी, जो याद रखने वाली बात यहाँ पर है, अकेले नहीं चलेंगे, आप लोगों के साथ चलिए, कोलैबोरेट कीजिए दूसरे लोगों के साथ, तो आपका सक्सेस जो है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। रियलिटी चेक आपको आएगा जब वो वक्री होंगे, यूरेनस वक्री होंगे सितंबर 10 को एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पर अचानक से जो चीज़ें आपको लग रहा था कि बहुत अब तेज़ी से मूव कर रही हैं, वो स्लो हो जाएँगी। सो यहाँ पर आप रुकिए और सोचिए कि जो आपकी विशेज़ हैं, क्या अ, वो आपकी कोई ज़रूरत है, या सिर्फ़ आप ऐसा चाहते हैं कि हो जाए? उसका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। अपने विज़न को थोड़ा-सा रिफ़ाइन करने की कोशिश कीजिए। अपनी आवाज़ को सुनाने के चक्कर में, या अपने आप को किसी सिचुएशन में या ग्रुप में फ़िट होने के लिए ज़बरदस्ती अंदर मत घुसिए, है ना? ये सोचिए कि आपको उससे क्या मिल रहा है। ये जो आने वाले 7 साल हैं, इसमें सिंह राशि वालों के लिए ना, अभी तक क्या था, आप थे कि अ, मेरी जो आइडेंटिटी है वो उससे जुड़ी हुई है कि मैं क्या करता हूँ। अब जो होगा, वो आइडेंटिटी आपकी जुड़ेगी कि मैं लोगों को किस तरह से इंस्पायर कर रहा हूँ, मैं किसको इंस्पायर कर रहा हूँ, है ना? सो कई बार क्या होता है, हम एक बहुत टॉप की पोज़ीशन पे तो आ जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे बहुत अकेले हैं, और आप अकेले रहे हैं, लेकिन अब आप भीड़ के साथ, एक अथॉरिटी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उस भीड़ को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। सो अगर आप अपने आपको ये लग रहा है कि सब बहुत वियर्ड है, तो याद रखिए, 2026 जो है, वो वियर्डनेस ही आपके लिए सबसे बड़ा एसेट होगा। बस इसी बात को समझते हुए 2026 में आगे चलते चलिए, लेकिन लोगों के साथ काम करते हुए चलिए, अकेले नहीं। लीडरशिप करिए, लेकिन लोगों को इन्वॉल्व करके करिए। मैं से हटकर हम पर आने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, या आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी, तो आप दूसरे लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।